हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है टैक्सेशन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स पे बात करेंगे। तो इसमें एक चेंज भी आया है जो कि बजट 2026 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लाए हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें पहले क्या पॉइंट्स थे और पहले क्या टैक्सेबिलिटी होती थी। तो एक्चुअली बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है एक्चुअली। तो जो भी कंपनी होती हैं जो इन्होंने शेयर पहले अपने इशू कर रखे होते हैं, वो अपने ही शेयर बाज़ार से ख़रीदती है, उसे बायबैक कहते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो जो भी ये एप्लीकेबिलिटी जो मैं अभी बताऊंगा, ये सबसे पहले तो लिस्टेड शेयर्स के लिए है। और बायबैक शेयर्स से कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, वो कम हो जाते हैं, उससे उनका शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ओल्ड रूल ये था कि जब भी कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती थी तो शेयर होल्डर के हाथ में जो भी प्रोसीड्स आते थे उसे डिविडेंड इनकम ट्रीट कर लिया जाता था, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती थी। डीम्ड डिविडेंड मानते थे इसमें। और जो भी उसका एक्विजिशन प्राइस था उसे कैपिटल लॉस मान लिया जाता था, जो कि कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता था, डिविडेंड इनकम से नहीं। कोई और कैपिटल गेन अगर उस शेयर होल्डर को है तो उससे वो सेट ऑफ होता था, कैपिटल गेन्स से। एक एग्ज़ाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, हीरो मोटर कॉपी पकड़ लो, उसने 1800 रुपये पे शेयर बायबैक करे हैं अपने। तो 1800 रुपये पे अगर वो पर्सन 20% के टैक्स स्लैब में है तो 360 रुपये उसका टैक्स बन गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें अलाउ नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 1000 रुपये है उसकी, तो 1000 रुपये उसका कैपिटल लॉस बन जाएगा। 20% के स्लैब में अगर वो पर्सन आता है तो 360 रुपये का उस पर टैक्स लगेगा। और अगर वो 30% के स्लैब रेट में आता है तो 540 रुपये उस पर टैक्स पे पड़ रहे। और TDS भी कंपनी काटती थी पहले बायबैक का प्रोसीड्स डिसबर्स करने से पहले। तो ये जो प्रीवियस क्राइटेरिया और टैक्स स्ट्रक्चर था, ये जो भी पर्सन हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो इन पे टेंडर शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि वो पहले ही 30% टैक्स ब्रैकेट में है। डिविडेंड इनकम तो वो 30% में लेते ही थे। और जो कम कम लो टैक्स ब्रैकेट में है तो स्लैब रेट के हिसाब से उन्हें लो टैक्सेबिलिटी लगती थी। तो ये पॉइंट था पूरा ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। पर एज़ पर बजट 2026 तो बायबैक पे कैपिटल गेन दोबारा अप्लाई हो गया है, ना कि अदर सोर्स में डिविडेंड इनकम की तरह। जो भी टैक्सेशन और जो भी कैपिटल गेन आएगा आफ्टर सेल्स प्रोसीड्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके उसे कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे। अगर उसकी होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है तो 12.5% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो उस पर 20% लगेगा। ये बात थी हमारे शेयर होल्डर्स की। प्रमोटर्स के केस में गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी अलग रखी है। अगर कोई प्रमोटर इंडिविजुअल है तो उस पर 30% का टैक्स रेट लग रहा है। और अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी प्रमोटर है तो उस पर 22% का टैक्स रेट लग रहा है। और प्रमोटर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कर रखता है तो उसे प्रमोटर माना गया है। तो ये सब पॉइंट था इसके रिगार्डिंग। अब सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई है। वैसे अदर सिक्योरिटीज़ की तरह इस पर टैक्स लग रहा है। और कैपिटल लॉस और डिविडेंड इनकम कोई भी शेयर्स पे अब काफ़ी क्लियर हो गई है सिचुएशन। तो ये थे चेंजेस टैक्सेशन ऑन बायबैक के केस में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला पाऊँ।